प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेन्द्र। मिलते हैं कुछ स्पर्श को प्रणाम। बड़ों को प्रणाम। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांतम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां पचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य गिरीशदम दम शास्त्रम श्रोता सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वगल बागल सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखित है, जिसका संस्कृत श्लोक में रवि सेनाचार्य ने लिखा है, उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। पंचम पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद्म पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। पता नहीं कौन देखना पड़ेगा। हाँ, कल कहाँ तक हुआ था? आज हिंदी पढ़ी जा चुकी है, संस्कृत पढ़नी है क्या? मुझे याद नहीं रहता है। संस्कृत पढ़ ली थी, हिंदी बाकी है सर। हिंदी आज किसका है? 75 संस्कृत हो गई। सरोज मेरा है आज, पर मेरे ख्याल से 1 से 125 तक संस्कृत बाकी है। कल 125 तक हिंदी पढ़ी थी। संस्कृत बाद में पढ़ी थी ना। श्लोक नंबर 125 तक हिंदी पढ़ी गई थी। 133 तक पढ़ी थी। 133 तक हिंदी पढ़ी थी। नहीं 125 तक है। 133 मेरे में तो 125 तक निशान है। अच्छा, वैसे 133 तक पढ़ी थी उन्होंने, क्योंकि उनको 50 पढ़नी थी ना। तो मैं हिंदी पढ़ूं आगे से 125 के बाद। हाँ पढ़ लीजिए। संस्कृत तो मेरे ख्याल से काफी हो गई थी। संस्कृत 100 तक हो गई थी। कितनी हो गई थी? 100 तक तो शायद हो गई थी। संस्कृत 100 से भी ज्यादा शायद हो गई थी। 100 तक हो गई थी क्या? सरला जी पढ़ी थी लास्ट में। हाँ हाँ 75 तक सरला पढ़ी थी। 75 तक हाँ संस्कृत बाकी है इसकी अभी शायद। 75 तक पढ़ी थी सर। वो पढ़ी थी, क्या नाम है, नाम भूल रही हूँ मैं। और उसके बाद सरला पढ़ी थी। नहीं भाभी 75 तक ये निशान लगा हुआ है। और ये ना उन्होंने शायद 45 तक कुछ पढ़ी थी, 40-45 तक। फिर बाद में सरला जी ने 75 तक पढ़ी थी। 75 पे निशान लगा हुआ है। हाँ मेरा भी वही है। तो संस्कृत बाकी है अभी। संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं क्या? दोनों में से कोई नहीं आए क्या आज? पढ़ने का मन तो मेरा है, लेकिन फिर सब अच्छी से नहीं पढ़ी जाएगी ना। संस्कृत तो पढ़ लेते। हाँ, लेकिन किताब नहीं छू सकते, शास्त्र जी नहीं छू सकते।
कहाँ से पढ़ना संस्कृत? 7 श्लोक पढ़ना है, 76 76 श्लोक पढ़ना है, 76। हाँ 76 से 76 से। अस्मिदन्तरे वृत्तं सेनिकेतं निशम्यताम् अस्ति ह्य चक्रवालाख्यं पूरं दक्षिणगोचरं तत्र पूर्णगणो नाम विभुर्व्योमविचारिणां महाप्रभाव संपन्नो विद्यावल्लसमुन्नतः विहाय तिलकेशं स ययाचे वरकन्यकां नैमित्तिकाज्ञा दत्ता सगराय तु तेन सा युद्धं सुलोचनस्य उग्रं यावत् पूर्णगणस्य च गृहीत्वा भगिनीं तावत् सहस्रनयनोगमत् निषुद्य च सुनेत्रं स पूरं पूर्णघनो विषम् अदिष्ट्वा च सतां तत्कन्यां स्वपुरं पुनरागतः ततः पितृवधात् क्रुद्धः सहस्रनयनो बलः अरण्ये सरभाक्रान्ते स्थितः छिद्रे क्षणात्रितः ततश्चक्रधरो स्वेन हृदस्थं देशमागतः दिष्टया चोत्पलमत्यासौ दृष्ट्वा भ्रात्रे निवेदितः तुष्टेन तेन सा तस्मै दत्ता सगर चक्रिणाप्य यमानीतो विद्याधर्महि सताम् स्त्रीरत्नं तदौसलब्ध्वा परमतोऽस्मुपागतः सटखण्डाधिपति सर्वे पार्थिवे कृत्यशासनः प्राप्त विद्यावृदेशयेन पुरं पौर्णघनं ततः रुद्धं सहस्रनेत्रेण प्रकारेणैव सर्वतः ततो महति संग्रामे प्रवृत्ते जनसंक्षये नीतः सहस्रनेत्रेण पूर्णमेघः परासुतं पुत्रः पूर्णघनास्याथा नाम्ना तो यद्वाहनः परेरुदा वासित चक्र बालाद ब्राह्मण भोगने खेचरहि बहुभे क्रुद्धे ऋणुयातः सदुखितः अजितं शरणं यातस्त्रैलोक्य सुख कारणं ततो वज्रधैर्णाशो पृष्ठस त्रासक कारणम् अब्रवीत सगरं प्राप्य मम बंधु क्षयं कृतः अस्मित् पित्रोर्हृदेवरं नैक जीव विनाशनं तेनानुबंध दोषेण नितान्त क्रूर चेतसः सहस्रनयनेनाहं त्रासितः शत्रुना वृषं हंसे समं समुत्पत्य प्रसादादागतो धृतम् ततो जिन समीपे तं गृहीतुं महसहर्निपे निवेदिते सहस्राक्ष संप्रतस्ते स्वयं दुषा कोपेरेसति मधुद्वीर्यो यनाशौ परिरक्षते इति संचितयन् प्राप्तो जिनस्य धरणीमशौ प्रभामण्डलमेवासौ दृष्ट्वा दूरे जिनोद्भवं सर्वं गर्वं परित्यज्य प्रणामाजितं विभु जिनपाद समीपतो मुक्तवेरौ तथा स्थितौ तत्पित्रोश्चरितं पृष्ठो गणिनां च जिनाधिपः इदं प्रोवाच भगवान् जम्बूद्वीपस्य भारते पुरे सदत्तुं संज्ञाकी भावनो नाम वाणिजः आतकीत्यङ्गनायतस्य हरिदासस्तत्सुतः चतुकोटीश्वरो भूत्वा यात्रोद्युक्तः भावनः पुत्राय सकलं द्रव्यं न्यासत्वेन समर्पयन् दुत्यादिवर्जनार्थं च शिक्षामस्मै ददौ परम् सहेतु सर्वदोषेभ्य उपदिश्य निर्वर्तनम् पुत्राय वनिजो यातः पोतेन धनतृष्णया उपचारेण वेश्याया मासाया मंडले सुरायामभिमानेन चतुकोट्योऽपि नासितः यदासो निर्जितो द्वितीये तदा राज्यो गृहं गतः हरिदासो दुराचारो द्रविणार्थं सुरंगया आनीयासो तदो द्रव्यं क्रिया सर्वाश्चकारशः भावनो यदा गेहमायातो नेक्षते शतम् हरिदास गतः पेति तेन पृष्टा कुटुम्बनी सा गोचदनया यातश्चौर्यार्थं च सुरंगया ततो सोतस्य मरणं संकमानः सुरंगया प्रतिष्ठश्चौर्य शान्त्यर्थं गृहाभ्यन्तर दत्तया आगच्छता च पुत्रेण कोऽपि वैरी ममेत्यसौ मंडलाग्रेण पापेन वराको विनिपातितः
विज्ञातौष ततस्तेन नखसमसृसटादिभिः स्पृष्ट्वा मम पितेति एष प्राप्तो दुःखं च दुःसहम्। जनकस्य ततो मृत्युं कृत्वा सौभ्यविद्युतः पर्यटन् दुःखतो देशान् यातः कालेन पञ्चताम्। कौलियकौ श्रीगालौ च वृषदंसौ त्रिशौ यथा नकुलो महिषावेतौ जातौ च वृषभौ पुनः। अनन्यस्य ततो घातं कृत्वा तोः संकटे विधेह पुष्कलावत्यां मनुष्यत्वमुपागतौ। उग्रं कृत्वा तपस्तस्मिन् नुत्राद्वयो गत्वा सतर मायातो जनको भरितोरिमौ। योऽसौ भावननामसि जातासौ पूर्णतो यतः आसितस्य तु यः पुत्रः सञ्जातः स सुलोचनः। पित्रोरेवं परिज्ञाय भवदुःखनिवर्तनं भजतः समुज्झित्वा वैरं संसारकारणं। चक्रवर्ती ततो पृच्छद तेतयो पूर्वजन्मनि वैरकारणमेवं च भासितं धर्मचक्रिणा। जम्बूद्वीपस्य भरते पुरे पद्मकनामनि संखि कोरमनामासि द्विषये प्रथितो धनी। शय्यावली समाहवानो तस्य मैति समन्वितौ शिष्यावत्यंत विख्यातो धनवंतो गुणोत्कटौ। महाभूताभ्यां ममोद्वर्त संगताभ्यामिति धृतं तयो संभेदमकर्मन् नय शास्त्र विचक्षण। गोपालकेन सम्मन्त्र्य शशि मूल्यार्थ मन्यता चिक्रीसुरगा गृहं यावदायातो निज लीलया कृत्वा देव नियोगात् तमागच्छ कृत्वा देव नियोगात् तमागच्छन्नावलीपुरं। गच्छता शशिना क्रोधान्वितो मल्लेच्छामितः मृतः शशि बलिवर्दो जातो मल्लेच्छेन तेन च हत्वा वैरानुबन्धेन भक्षतामापुपादितः। तिर्यग नरक पान्थं सम्मल्लेच्छो मूसकतां गतः अभूच्छयसि मार्जार्स्तेन मत्वा स भक्षितः। पापकर्मणि योगेन प्राप्तो नरकाभूमिषु प्राप्यते सुमहद्दुःखं जन्तुभिर्भवसागरे। भूयः संसृतकाश्यां तौ दासौ जातौ महसहोदरौ दास्यः सम्भ्रम देवस्य कुटकारपाटी कहवयौ जिन्वेस्मनितो ते नियुक्तो प्रेत्य पुण्यतः रूपानंद स्वरूपश्च जातो भूतगणाधिपौ। शशि पूर्वरजोवाल्यां च्युत्वा भूतकुलपुत्रक कुलन्धरो परं पुष्प भूतिपुत्र पुरोदशः। मित्रोतो सरिकासार्थे प्राप्तौ वैरं ततः स्थितौ पुष्यभूतिं ततो हन्तुं प्रावर्तत कुलंधरः। चलिए हिंदी जिनका पढ़ने का है वो हिंदी हाँ। पढ़े। प्रणाम दीदी। प्रणाम पढ़िए। 126 से पढ़ रही हूँ। मार्ग में उसे एक वृक्ष के नीचे विराजमान मुनिराज मिले, सो उनसे धर्म श्रवण कर वह शांत हो गया। राजा ने उसकी परीक्षा ली और पुण्य के प्रभाव से उसे मंडलेश्वर बना दिया। पुष्पभूति ने देखा कि धर्म के प्रभाव से कुलंधर वैभव को प्राप्त हुआ है, इसलिए वह भी जैनी हो गया और मरकर तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। कुलंधर भी उसी तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। दोनों ही च्युत होकर घातकी खंडद्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में अरिंजय पिता और जयवती माता के पुत्र हुए। एक का नाम कुरामर, दूसरे का नाम धनश्रुति था। वे दोनों भाई अत्यंत शूरवीर एवं सहस्त्र शीर्ष राजा के विश्वास पात्र प्रसिद्ध सेवक हुए। किसी एक दिन राजा सहस्त्र शीर्ष इन दोनों सेवकों के साथ हाथी पकड़ने के लिए वन में गया। वहां उसने जन्म से ही विरोध रखने वाले सिंह, मृगादि जीवों का परस्पर प्रेम करते हुए देखा।
ये हिंसक प्राणी शांत क्यों हैं? इस प्रकार आश्चर्य को प्राप्त हुए राजा सहस्राशीर्ष ने जो ही महावन में प्रवेश किया, त्यों ही उसकी दृष्टि महामुनि केवली भगवान के ऊपर पड़ी। तदनंतर राजा सहस्रशीर्ष ने दोनों सेवकों के साथ केवली भगवान के पास दीक्षा धारण कर ली। फलस्वरूप राजा तो मोक्ष को प्राप्त हुआ और कुरामर तथा धन श्रुति सतार स्वर्ग गए। इनमें चंद्र का जीव, देखिए पहले लोग ऐसे गए, जंगल में गए और दीक्षा धारण कर लिया। हाँ, और दीक्षा धारण कर लिए। बोलिए कैसे वैराग्य होता था पहले लोगों को, बोलिए। इनमें चंद्र का जीव कुरामत तो स्वर्ग से चय कर मेघ वाहन हुआ है, और आवली का जीव धन श्रुति सहस्त्र नयन हुआ है। इस प्रकार कुभव के कारण इन दोनों में बैर भाव है। तदनंतर सगर चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, सहस्त्र नयन ने मेरे अधिक प्रीति है, सो इसका क्या कारण है? उत्तर में भगवान ने कहा कि जो रंभ नामा गणित शास्त्र का पाठी था, वह मुनियों को आहार दान देने के कारण देवकुल में आर्य हुआ, फिर सौधर्म स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर चंद्रपुर नगर में राजा हरि और धरा नाम की रानी के व्रत कीर्तन नाम का प्यारा पुत्र हुआ। वह मुनि पद धारण कर स्वर्ग गया। वहां से च्युत होकर पश्चिम विजय क्षेत्र के रत्न संचय नगर में राजा महाघोष और चंद्रिणी नाम की रानी के पयोबल नाम का पुत्र हुआ। वह मुनि होकर प्राणत नामक 14वें सर्ग में देव हुआ। वहां से च्युत होकर भरत क्षेत्र के पृथ्वीपुर नगर में राजा यशोधर और जया नाम की रानी के जय कीर्तन नामक पुत्र हुआ। वह पिता के निकट जिन दक्षाले विजय विमान में उत्पन्न हुआ, और वहां से चय कर तू सगर चक्रवर्ती हुआ। जब तू रंभ था तब आवली के साथ तेरा बहुत स्नेह था। वह आवली ही सहस नयन हुआ है, इसलिए पूर्व संस्कार के कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ़ स्नेह है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मुख से अपने तथा पिता के भावांतर जानकर मेघवाहन और सहस्राक्ष दोनों को धर्म में बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई। उस धार्मिक रुचि के कारण दोनों को जाति स्मरण भी हो गया। तदनंतर श्रद्धा से भरे मेघवाहन और सहस्र नयन अजितनाथ भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, जो बुद्धि से रहित है तथा जिनका कोई नाथ रक्षक नहीं है, ऐसे संसारी प्राणियों का आप बिना कारण ही उपकार करते हैं। इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है? आपका रूप उपमा से रहित है तथा आप अतुल्य वीर के धारक हैं। हे नाथ, इन तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो आपके दर्शन से संतृप्त हुआ हो? हे भगवान, यद्यपि आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके हैं, कृतकृत्य हैं, सर्वदर्शी हैं, सुख स्वरूप है, अचिंत्य हैं और जानने योग समस्त पदार्थों को जान चुके हैं, तथापि जगत का हित करने के लिए उद्यत हैं। हे जिनराज, संसार रूपी अंधकूप में पड़ते हुए जीवों को आप श्रेष्ठ धर्मोपदेश रूपी हस्तवालंबन प्रदान करते हैं। इस प्रकार जिनकी वाणी गदगद हो रही थी और नेत्र आंसुओं से भर रहे थे, ऐसे परम हर्ष को प्राप्त हुए मेघवाहन और सहस्रनयन विधि पूर्वक स्तुति और नमस्कार कर यथा स्थान बैठ गए। सिंहवीर आदि मुनि, इंद्र आदि देव और सगर आदि राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। अथनंतर जिनेंद्र भगवान के समशरण में राक्षकों के इंद्र भीम और सुभीम प्रसन्न होकर मेघवाहन से कहने लगे कि विद्याधर के बालक, तू धन्य है जो सर्वज्ञ अजित जिनेंद्र की शरण में आया है। हम दोनों तुझ पर संतुष्ट हुए हैं, अतः जिससे तेरी सर्व प्रकार से स्वस्थता हो सकेगी, वह बात हम तुझसे इस समय कहते हैं, सो तू ध्यान से सुन। तू हम दोनों की रक्षा का पात्र है। बहुत भारी मगरमच्छों से भरे हुए इस लवण समुद्र में अत्यंत
दुर्गम्य तथा अतिशय सुंदर हजारों महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में कहीं गंधर्व, कहीं किन्नरों के समूह, कहीं यक्षों के झुंड और कहीं किम पुरुष देव क्रीड़ा करते हैं। उन द्वीपों के बीच एक ऐसा द्वीप है जो राक्षसों की शुभ क्रीड़ा का स्थान होने से राक्षस द्वीप कहलाता है और 700 योजन लंबा तथा उतना ही चौड़ा है। उस राक्षस द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत के समान त्रिकुटाचल नामक विशाल पर्वत है। वह पर्वत अत्यंत दूर प्रवेश और उत्तमोत्तम गुहा रूपी ग्रहों से सबको शरण देने वाला है। उसकी शिखर सुमेरु पर्वत की चुलिका के समान महामनोहर है। वह 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। उसके सुवर्णमय किनारे नाना प्रकार के रत्नों की कांति के समूह से सदा आच्छादित रहते हैं तथा नाना प्रकार की लताओं में आलिंगित कल्प वृक्ष वहां संकीर्णता करते रहते हैं। उस त्रिकुटाचल के नीचे 30 योजन विस्तार वाली लंका नगरी है। उसमें राक्षस वंशियों का निवास है और उसके महल नाना प्रकार के रत्नों एवं सुवर्ण से निर्मित हैं। मन को हरण करने वाले बाग बगीचों, कमलों से सुशोभित सरोवरों और बड़े बड़े जिन मंदिरों से वह नगरी इंद्रपुरी के समान जान पड़ती है। वह लंका नगरी दक्षिण दिशा की मानो आभूषण ही है। हे विद्याधर, तू अपने बंधु वर्ग के साथ उस नगरी में जा और सुखी हो। ऐसा करके कहकर राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे देवाधिष्ठित एक हार दिया। वह हार अपनी करोड़ों किरणों से चांदनी उत्पन्न कर रहा था। जन्मांतर संबंधी पुत्र की प्रीति के कारण उसने वह हार दिया था और कहा था कि हे विद्याधर, तू चरम शरीरी तथा युग का श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए तुझे यह हार दिया है। उस हार के सिवा उसने पृथ्वी के भीतर छिपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो 6 योजन गहरा तथा 131 योजन और 1.5 कला प्रमाण चौड़ा था। उस नगर में शत्रुओं का शरीर द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा, मन से भी प्रवेश करना अशक्य था। उसमें बड़े बड़े महल थे। अलंकारोदय उसका नाम था और शोभा से वह स्वर्ग के समान जान पड़ता था। यदि तुझ पर कदाचित पर चक्र का आक्रमण हो तो इस नगर में खड्ग का आश्रय ले सुख से रहना। यह तेरी वंश परंपरा के लिए रहस्य सुरक्षित स्थान है। इस प्रकार कुछ कह रहे हैं ना, ये खड्ड का है। खड्ड का मतलब क्या होगा भगवान जाने। देखिए संस्कृत में क्या है, देखेंगे। नगर में खड्ग का आश्रय ले। नाम है, शस्त्र का नाम है। हमारे में तो खड़ग है, खड़ग है तलवार होगा। का खड़ग है हमारे में तो। खड़ग का आश्रय खड्ग लेके है, खड्ग। हाँ। खड़ग और भाभी इसमें कला खड्ग नहीं है। नहीं, हमारे में खड़ग है, तलवार होता है, तलवार है। पर भाभी इसमें जो ना कला 1.5 कला जितना, कला से मतलब क्या हुआ तलवार होता है। हाँ, है इनने कला बताया ना। होती है ना। कला मतलब जैसे चंद्रमा की 16 कला कुछ ऐसे होती है, तो पूर्णिमा के दिन 16 कला वाला रहता है। तो 1.5 कला से वैसे कुछ समय का माप निकलता है, दूरी का माप निकलता है। मुझे याद नहीं है अभी कला का माप क्या होता। एक नाप है, क्षेत्र का नाप है। कला का संबंध कई किरणों से तो नहीं है दीदी। प्रणाम। नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं होगा ना कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 131 योजन और 1.5 कला प्रमाण था। तो ऐसा प्रतीत होता है योजन से नहीं। कला मेरा पढ़ा हुआ भी है कहीं, याद रहा तो मैं कल आप लोग को बताती हूँ देख के। जी जी जी। इस प्रकार राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम ने पूर्णधन के पुत्र मेघवाहन से कहा, जिसे सुनकर वह परम हर्ष को प्राप्त हुआ। वह अजितनाथ भगवान को नमस्कार कर उठा। राक्षसों के इंद्र भीम ने उसे राक्षसी विद्या दी। उसे लेकर इच्छा अनुसार चलने वाले कामक नामक विमान पर आरूढ़ हो वह लंकापुरी की ओर चला। राक्षसों के इंद्र ने इसे वरदान स्वरूप लंका नगरी दी है। यह जानकर मेघवाहन के
समस्त भाई बांधव इस प्रकार हर्ष को प्राप्त हुए, जिस प्रकार की प्रातः काल के समय कमलों के समूह विकास भाव को प्राप्त होते हैं। विमल, अमल, कांत आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न वैभव के साथ शीघ्र ही उसके समीप आए और अनेक प्रकार के मीठे मीठे शब्दों से उसका अभिनंदन करने लगे। संतोष से भरे भाई बंधुओं से वेष्टित होकर मेघवाहन ने लंका की ओर प्रस्थान किया। उस समय कितने ही विद्याधर उसकी बगल में चल रहे थे, कितने ही पीछे चल रहे थे, कितने ही आगे जा रहे थे, कितने ही हाथियों की पीठ पर सवार होकर चल रहे थे, कितने ही घोड़ों पर आरूढ़ होकर चल रहे थे, कितने ही जय जय शब्द कर रहे थे, कितने ही दुंदुभियों का मधुर शब्द कर रहे थे, कितने ही लोगों पर सफेद छत्रों से छाया हो रही थी तथा कितनी ही ध्वजाओं और मालाओं से सुशोभित थे। पूर्वोक्त विद्याधरों में कोई भी मेघवाहन को आशीर्वाद दे रहे थे, मेघवाहन को आशीर्वाद दे रहे थे और कोई नमस्कार कर रहे थे। उन सब के साथ आकाश में चलते हुए मेघवाहन ने लवण समुद्र देखा। वह लवण समुद्र आकाश के समान विस्तृत था, पाताल के समान गहरा था, तमालवण के समान श्याम था और लहरों के समूह से व्याप्त था। मेघवाहन के समीप चलने वाले लोग कह रहे थे कि देखो, यह जल के बीच पर्वत दिख रहा है, यह बड़ा भारी मकर छलांग भर रहा है और इधर यह वृदाकर मच्छ चल रहा है। इस प्रकार समुद्र की शोभा देखते हुए मेघवाहन ने त्रिकुटाचल के शिखर के नीचे स्थित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह लंका बहुत भारी प्राकार और गुपरों से सुशोभित थी। अपनी लाल कांति के द्वारा संध्या के समान आकाश को लिप्त कर रही थी। कुंद के समान सफेद ऊंचे पताकाओं के सुशोभित कोट और तोरणों से युक्त जिन मंदिर से मंडित थी। लंका नगरी में प्रवेश हो सर्वप्रथम उसने जिन मंदिरों में जाकर जिनेन्द्र देव की वंदना और तदनंतर मंगलों पर कर्णों से युक्त अपने योग्य महल में निवास किया। चलो आई है क्या? नाम भूल जाते हैं। संतोष देवी जी आई है क्या? या सरिता एक सरला आई है क्या? जी प्रणाम भाभी, आई हो। पढ़िए आप संस्कृत। हाँ 125 के बाद। मित्रो तो सेरि कस्यार्थे प्राप्तो वेदम ततः 125 के बाद। हाँ ठीक है पढ़िए। किं ततो हन्तुं प्रावर्तत कुलन्धरः वृक्षमूलस्थ साधोश्च धर्मं श्रुत्वा प्रशान्तवान् राज्ञा परितिश्चाभूत सामन्तयोगतः। सबको म्यूट कर ले सबको म्यूट कर ले। चोर आ रहा है, म्यूट कर ले। पुष्पभूतिरिमं दृष्ट्वा धर्माद विभवमागतम् जैनो भूत्वा मृतो जातस्तृतीये सुरविष्टपे कुलन्धरोऽपि तृतीयेव च्युतौ तो मन्दरावरे विदेहे घातकी खण्डेर जयवत्यामरिञ्जये सहस्रशीर्षो भृत्यो क्रूरामरधनश्रुति जातावत्यन्त विक्रांता वन्तरङ्को विश्रुतौ अन्यदेशः सममताभ्यां बद्धुं प्रातिष्ठत द्वीपं प्रीतिमेच्छिष्ट सत्त्वानां जन्म नैव विरोधिनां शमिनोमि कथं व्याला इति विस्मयमागतः अविशत स महारण्यमपश्यश्च महामुनिं ततो राजा सममताभ्यां तस्य केवलिनोऽन्तिके प्रवर्जनिर्वर्तिं प्राप्त सत्तारं सुगताविमो शशिपूर्वस्तच्युत्वा जातोऽयं मेघवाहन आवली तु सहस्राक्षो वैरं तेनानयोरिदं प्रीतिर्ममाधिका कस्मात् सहस्रनयने विभो इति पृष्टो जिनोवोचत् सगरेण ततः पुनः।
भिक्षादानेन साधूनां लम्भोऽमरकुरुं गतः सो धर्मं च ततश्च्युत्वा जातश्चन्द्रपुरे हरेः नरेन्द्रस्य धरा देव्यां दयितव्रतकीर्तनः श्रामण्यान्ना श्रामण्यान्नाक मारुह्य विदेहे प्रवरेच्युतः नरेन्द्रस्य धरा देव्यां दयितव्रतकीर्तनः श्रामण्यान्नाक्रमारुह्य विदेहे त्वरेच्युत महाघोषेण चन्द्रिण्या मुत्पन्नो रत्नसञ्चये वयोबलो मुनि भूय प्राणतं कल्पमाश्रितः एकदम मेरे तरफ बोले। प्रकृत्य वर्ते चातो नगरे पृथ्वीपुरे यशोधर नरेन्द्रेण जयायां जय कीर्तनः प्रवर्ज च पितुः पार्श्वे मृत्वा विजयमाश्रितः च्युत्वा ततो भवान् जातः सगरश्चक्रे लाच्छनः रम्भस्य भवतो यस्मादावलि दयितो भवत् तत्पूर्वोऽयं प्रियो अद्यापि सहस्राच्छस्तव अवगम्य जिनेन्द्र स्यादात्म पित्रोर्भवान्तरम् उत्पन्नो धर्म संवेगस्तयोरयन्तमुन्नतः महतो धर्म संवेगात् जातौ जाति स्मृतौ ततः श्रद्धावन्तौ समारब्धौ स्तोतुं तावचितं जिनम् वालिशानामनाथानां सत्त्वानां कारणाद् विना उपकारं करोसि त्वमाश्चर्यं किमतः परम् उपमा मुक्तरूपस्य वीर्येणाप्रमितस्य ते निरीक्षणेन तस्तृप्तो विद्यतेऽस्मिन् जगत्त्रये लब्धार्थः कृतकृत्योऽपि सर्वदर्शी सुखात्मकः अचिन्त्यो ज्ञातविज्ञेयस्तथा तथापि जगते हित सारधर्मोपदेशाख्यं जीवानां त्वं जिनोत्तम पततां भवपाताले हस्तालम्बं प्रयच्छसि इति तो गद्गदालापो वाष्पविप्लुतलोचनो परमं हर्षमायातो प्रणम्य वीथिवस्थितौ शक्राद्या देववृषभा सग्राद्या नृपाधिपा साधव सिंहवीर्याद्या ययु परममदभूतं सदस्यत जिनेन्द्रस्य लक्ष्य श्यामधिपादिपाविदम् उच्चतुर्वचनं भीम सुभीमाविति विश्रुतो खेचरार्भकधन्योऽसि यस्त्वं शरणमागतः सर्वज्ञमजितं नाथं तुष्टा वा मतस्तव शृणु संप्रति ते स्वास्थ्यं यथा भवति सर्वतः तं प्रकारं प्रवक्ष्याव पालनीयस्त्वमावयो सन्यत्र लवणाम्भोधावत्युग्रग्राह संकटे अत्यंत दुर्गमा रम्या महाद्वीपा सहस्रशः कञ्चित् क्रीडन्ति गन्धर्वा किन्नराणां कचित् गणः क्वचिच्च यक्षसङ्घाता क्वचिन्ति करपुरुषामरः तत्र मध्ये स्थित स द्वीपो रक्षसां क्रीडनः शुभः योजनानां शतान्यैः सर्वतः सप्तकीर्तितः तन्मध्ये मेरुवत् भाति त्रिकुटाख्यो महागिरि अत्यंत दुःप्रवेशो यः शरण्य सद्गुहा गृहे शिखरं तस्य शैलेन्द्र चूड़ाकारं मनोहरं योजनानि नमोक्तुकं तुंगं 50 द्विपुलत्वतः नाना रत्न जालच्छन्न हेम महाततं चित्रवल्ली परिषवक्त कल्पद्रुम क्षमाकुलं त्रिं सद्योजनमानाध सर्वतस्तस्य राक्षसी लंकेति नगरी भाति रत्नजाम्बूनदालया मनोहाराभिवृद्ध्याने सरोभिश्च सवारिजै महाद्वीश्चेत्यगेहस्य सा महेन्द्रपुरी क्षमा गच्छतां दक्षिणासायां मण्डनत्वमुपागतां समं बान्धववर्गेण
विद्याधर सुखी भव। एवं मुक्त्वा ददावस्मै हारं राक्षस पुंगव। देवताधिष्ठितं ज्योत्स्नां कुर्वाणं करकोटिभिः। जन्मांतर सुत प्रीत्या भीमश्चैव तमब्रवीत्। हारोऽयं तेन्त्य देहस्य युगश्रेष्ठस्य चोदितः। धरण्यन्तर्गतं चान्यइतं स्वाभाविकं पुरं। विस्तीर्ण भर्तार्धा अर्धमध षड्योजनीगतं। दुप्रवेशं मरातीनां मनसापि महद्गृहम्। अलङ्कारोदयाभिख्यं स्वर्गतुल्यं भिक्षया। परचक्र समाक्रान्तः तदा चिचेद्भव वेरसिम् आश्रित्य तदा तिष्ठे रहस्यं वंशसन्ततेः। इत्युक्तो राक्षसेशाभ्यां प्राप पूर्णघनात्मज प्रमोदं परम देवं प्रणनाम च सोजितं। लब्ध्वा च राक्षसीं विद्या मारुयेप्सित गत्वरं। विमानं कामगमनाम प्रस्थित स्तां पुरीमसो। ज्ञात्वा लब्धवरं चैतं रक्षोभ्यां सर्वबान्धवा। याता विकासं भोज संघा इव दिवानने। विमलामलाकान्ताद्या विद्या भाजस्तमृदिभिः। सुप्रीता शीघ्रमायाता नन्दयन्तः सुभासितेः। व्यष्टितो असौ ततस्तुस्ते पार्श्वतः पृष्ठतो अग्रतः। कैश्चिद् द्विरद्पृष्ठस्थे कैश्चिदुरग यायिभिः। जय शब्द कृतारा वे प्राप्त दुन्दुभि निस्वर्णै। श्वेत छत्र कृत छायै ध्वजमाला विभूषितै। विद्याधराणां संघाते कृताशीर्ण मन किय। गच्छन्न बस्तले पश्य लवणार्णव माकुलम्। आकाशमिव विस्तीर्णं पातालमिव निस्तलं। तमालवन संकाश मूर्तिमाला सम्माकुलम्। अयं जलगत शैलो ग्राहो अयं प्रकटो महान्। चलितो अयं महामीन समीपैरिति भासितः। त्रिकुट शिखराधस्तान् महा प्राकार गोपुरां। संध्यामिव विलिम्पन्ति छायारुण्ययानभ। कुंद शुभ्रे समूतंगे वेजयन्त्य हो गया अभी 75 हो गया। शोभिते मंडित चैत्य संघाते स प्रकारे सतोरणे। प्रणाम भाभी। अन्ना भाभी बोल। किनका है अब इसके बाद? अंजना भाभी का है। आई है क्या अंजना जी? ललिता भाभी प्रणाम। अरे प्रणाम नहीं, आप मेरे से बड़े होंगे। प्रणाम प्रणाम। लक्ष्मण की शोभा से जिनके नेत्र और नेत्रों की पंक्तियां आकर्षित हो रही थी, ऐसे अन्य भाई बंधु भी यथायोग महलों में ठहर गए। अथानंतर किन्नर गीत नामा नगर में राजा रतिमयी धनुमती नामक रानी के सुभा नामक कन्या थी। वह कन्या एक मन को चुराने वाली थी। काम की वह सीता की थी। लक्ष्मी रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए चांदी के समान थी। लवण रूपी जल की पापिका थी। आभूषणों की आभूषण थी। वो समस्त इंद्रियों को हर्ष उत्पन्न करने वाली थी। राजा मेघवान ने बड़े वैभव से उसके साथ विवाह किया। तदनंतर समस्त विद्याधर लोग जिसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते थे, ऐसा मेघवान लंकापुरी में चिरकाल तक इस तरह रहता रहा, इस प्रकार के इंद्र स्वर्ग में रहता है। कुछ समय के बाद पुत्र जन्म की इच्छा करने वाले राजा मेघवाहन के पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र कुल परंपरा के अनुसार महारथ इस धाम को प्राप्त हुआ। किसी एक दिन राजा मेघवान बदना के लिए अच्युतनाथ भगवान के शरण में गया। वह बदना कर बड़ी विनय से
अपने योग स्थान पर बैठ गया। वहां जब चलती हुई अन्य कथा पूर्ण हो चुकी, तब सागर चक्रवर्ती ने हाथ मस्तक से लगा नमस्कार कर अजितनाथ जी से पूछा कि हे भगवान, इस अपस्वर्णी काल में आगे चलकर आपके समान धर्म चक्र के स्वामी अन्य कितने तीर्थंकर होंगे, और तीनों जगत के जीवों को सुख देने वाले कितने तीर्थंकर पहले हो चुके हैं। अर्थात आप जैसे मनुष्यों की उत्पत्ति तीनों लोग में आशक्त करने वाली है। 14 रत्न और सुदर्शन चक्र से चिन्हित लक्ष्मी के धारक चक्रवर्ती कितने होंगे, इसी तरह बलभद्र नारायण पति नारायण भी कितने होंगे। इस प्रकार सागर चक्रवर्ती के पूछने पर भगवान अजितनाथ निम्नांकित वचन बोले। उसके वे वचन देव दुंदुभी के गंभीर शब्द का तिरस्कार कर रहे थे तथा कानों के लिए परम आनंद उत्पन्न करने वाले थे। भगवान की भाषा अर्धमागधी भाषा थी और बोलते समय उनके ओठों को चंचल नहीं कर रही थी। वह बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्होंने कहा, हे सागर, प्रत्येक उच्च सपने और अल्प सपने के धर्म चित्त की प्रवृत्ति करने वाले 24 तीर्थंकर होते हैं। जिस समय यह समस्त संसार मोह रूपी गाढ़ अंधकार से बाप था, धर्म की चेतना से शून्य था, समस्त पाखंडों का घर और राज से रही था, उस समय राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीर्थंकर हुए थे। हे राजन, सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा इस युग की स्थापना हुई थी। उन्हीं ने क्रियाओं में भेद होने से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 3 वर्णों की कल्पना की थी। उनके समय में वेगों के जल से धानुओं की उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं के समय उनके समान तेज के धारक भरत पुत्र ने यज्ञ पवित्र को धारण करने वाले ब्राह्मणों की भी रचना की थी। सागर और अन्य गार के भेद से 2 प्रकार के आश्रम भी उन्हीं के समय उत्पन्न हुए थे। समस्त विज्ञान और कलाओं के उपदेश भी उन्हीं भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिए गए थे। दीक्षा देकर भगवान ऋषभदेव ने अपना कार्य किया और जन्म संबंधी दुखाग्नि से पीड़ित अन्य भव जीवों को शांति रूप जल के द्वारा सुख प्राप्त कराया। 3 लोक के जीव मिलकर इकट्ठे हो जाए तो भी आत्म तेज से सुशोभित भगवान ऋषभदेव के अनुपम गुणों का अंत प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। शरीर त्याग करने के लिए जब भगवान ऋषभदेव के लाल पर्वत पर आरूढ़ हुए थे, तब आश्चर्य से भरे सुर और असुरों ने उन्हें स्वर्णमय शिखर के समान देखा था। उनकी शरण में जाकर महाभक्त धारण करने वाले कितने ही भरत आदि मुनि निवान धाम को प्राप्त हुए। उपार्जन कर तक सुख को प्राप्त है और स्वभाव से ही सरलता को धारण करने वाले कितने ही लोग उत्कृष्ट मनुष्य पद को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि उनका मत अत्यंत उज्जवल था, तो भी मिथ्या दस्तर रूपी राग से युक्त मनुष्य से इस तरह नहीं दे सके थे, इस तरह की उल्लू सूर्य को नहीं दे सकते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि लोग कुछ धर्म को श्रद्धा कर नीचे देवों में उत्पन्न होते हैं, फिर त्रियंचों में दुष्ट चेष्टाएं कर नरकों में भ्रमण करते हैं। तदनंतर बहुत काल व्यतीत हो जाने पर जब समुद्र के समान गंभीर ऋषभदेव का युग तीर्थ विच्छिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया, तब सर्वार्थ सिद्धि से चढ़कर फिर से कित रूप की व्यवस्था करने के लिए जगत का हित करने वाला मैं दूसरा अजिता तीर्थंकर उत्पन्न हुआ हूँ। अब जब आचार के विधात और मिथ्या दृष्टियों के विवरण से समीचीन धर्म ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, प्रभावहीन होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होकर उसका उद्धार करते हैं। संसार के प्राणी उत्कृष्ट बंधु स्वरूप समीचीन धर्म को पुनः प्राप्त कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और मोक्ष स्थान की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विचिन्न मोक्ष मार्ग फिर से चालू हो जाता है। तदनंतर जब मैं मोक्ष चला जाऊंगा, तब क्रम से तीनों लोकों का उद्धार करने वाले 22 तीर्थंकर और उत्पन्न होंगे। वे सभी तीर्थंकर मेरे ही समान कांति, वीर आदि से दूषित होंगे, मेरे ही समान 3 लोक के जीवों से पूजा को प्राप्त होंगे और मेरे ही समान ज्ञान दर्शन के धारक होंगे। उन तीर्थंकरों को 3 तीर्थंकर शांति कुंज अरि चक्रवर्ती की रश्मि का उपभोग कर अनंत सुख का कारण ज्ञान का संवाद प्राप्त करेंगे। अब मैं उन सभी महापुरुषों को नाम करता हूँ, उनके नाम तीनों जगत में मंगल स्वरूप है तथा हे राजन सागर, तेरे मन की सुखता करने वाले हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ ऋषभनाथ 75 तीर्थंकर थे जो हो चुके हैं। मैं अचितनाथ वर्तमान तीर्थंकर हूँ और बाकी 22 तीर्थंकर भविष्य तीर्थंकर है।
मुक्ति के कारण संभवनाथ भव्य जीवों को आनंदित करने वाले अभिधननाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपासनाथ, चंदा प्रभु, अष्टकर्म को नष्ट करने वाले पुष्पबदन तेल के सागर स्वरूप चित्रनाथ, उत्तम चेष्टाओं के द्वारा कल्याण करने वाले शिवनाथ, सत्पुरुषों के द्वारा पूजित वासपूज्य विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, सुबरनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पाशनाथ और जिन मार्ग के दुर्लभीनाथ, ये सब अस्पर्णी के उप से 24 शंकर है। सभी देवादिदेव और जीवों का कल्याण करने वाले होंगे। इन सभी का जन्मावतरण रत्नों की वस्तु से अभिनंदित होगा तथा देवलोक क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर सबका धर्माभिषेक करेंगे। इन सभी का तेज रूप, सुख और बल उपहार से रहित होगा और सभी इस संसार में जन्म रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले होंगे अर्थात मोक्षगामी होंगे। जब भगवान महावीर रूपी सूर्य अस्त हो जाएगा तब इस संसार में बहुत से पाखंड रूपी जो जुगनू तेज को प्राप्त करेंगे। ये पाखंड रूप इस चतुर्गति संसार रूप में सब गिरेंगे तथा मुंह से अंधे अन्य प्राणियों को भी गिराएंगे। तुम्हारे समान चक्राठी लक्ष्मी का अधिपति एक चक्रवर्ती हो चुका है। अत्यंत शक्तिशाली द्वितीय चक्रवर्ती तुम हो। तुम दो के सिवाय 10 चक्रवर्ती और होंगे। चक्रवर्ती में प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं। द्वितीय चक्रवर्ती अगर सागर भी हो और तुम दो के सिवाय चक्र चिन्हित भोगों के स्वामी निम्ना की 10 चक्रवर्ती राजा और भी होंगे। सनत कुमार, मध्वा, शांति, कुंठ, सुबुभ, महापद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त 9 पति नारायण के साथ ही नारायण होंगे और धर्म जिनका चित लग रहा है ऐसे बलवत भी 9 होंगे। हे राजन, जिस प्रकार हमने बस रहने दीजिए। चलिए संतोष जी। यार 80 में जो है, इस प्रकार सगर चक्रवर्ती ने पूछने पर भगवान अजितनाथ निम्नांकित वचन बोले। उसके वे वचन देव दुंदुभी के गंभीर शब्द का तिरस्कार कर रहे थे। मतलब हाँ, मतलब उनके वो शब्द रूप नहीं निकलते ना। शब्द रूप तो गंधर्व की कृपा से शब्द रूप होकर के सब जो जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा रूप परिणत होकर के मागध नाम के देव होते हैं। मागध नाम के देव उस दिव्य ध्वनि को, ये भी लिखा है ना उसके नीचे, देखिए और लिखा है शायद मगध की वो भी लिखा है ना कि उस भाषा में निकल रहे थे। नहीं, एक और वहां पर पढ़िए, होठ हिलते नहीं है, कुछ इस तरह का आया था। आया हाँ। पर मतलब तिरस्कार कर, मतलब वो नहीं समझ आया। देव दुंदुभी के गंभीर शब्द का तिरस्कार कर रहे थे। देव दुंदुभी कितनी, मतलब देवों की दुंदुभी बहुत तेज भी होती है और बहुत सबको सुनने वाले होते हैं। मतलब उससे भी उनकी जो दिव्य ध्वनि थी बहुत तेज थी। उसका भी तिरस्कार कर रही थी। उससे भी मीठी और तेज थी। अच्छा। चलिए संस्कृत करिए। सरला नहीं लगती, होती तो दिखती। नाम भूल जाती। संतोष जी संस्कृत करिए आगे। कितना पढ़ लिए थे उस समय वो? 175 ना? 176 पढ़ लिए थे। हाँ 176 नहीं है क्या? निकल गए क्या? संतोष जी भी ज्ञान लिखा हुआ है क्या? विष्णु नगरी लंका पढ़ेंगे क्या सरिता जी? आपका पढ़ने का मन है? तो नहीं दिख रही। किसी को कुसुम जी है क्या? कुसुम जी पढ़ेंगे क्या आप? ललिता जी प्रणाम करती हूँ। मेरे सूतक चल रहा है अभी, ग्रंथ के हाथ नहीं लगेगा। ओह अच्छा। अभी सास आजाद और 6 दिन का था, कल हाथ लगेगा। अच्छा ठीक है। इसलिए वीडियो बंद रखती हूँ, सुनते हूँ खाली। हाँ तो सही। मैं करूँ?
क्या चीज? दीदी सूतक पातक में वीडियो भी नहीं चलाना चाहिए? मुझे मना पता नहीं, करते हैं महाराज। मुझे आइडिया नहीं इस चीज का। चलिए, हमारे हमारे यहाँ भी पातक लगा हुआ है, तो मैं तो वीडियो चला लेती हूँ। नहीं, सुनने में तो कोई डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छूतक लोग वहां जाके पूजा ही करते हैं ना, मंदिर में जा करके छूते नहीं है, साथ साथ में पूजा पढ़ते हैं ना सब छूतक में। कोई पढ़ता है, कोई अपनी माला जाप ही करता है, जैसे जैसे जिसकी भावना है। मना किया 2-3 संतोष दिन। बोल। हाँ जी हाँ, बोलो वाले बोलो। हाँ प्रणाम भाभी। हाँ, प्रणाम। कुंद 176 से पढ़ रही हूँ। 177। 177 से पढ़ रही हूँ। 176 तक आपने पढ़ लिया था। लंकां प्रविश्य च जिनालयं वन्दित्वा शोचितागारमध्युवासं इतरेऽपि यथा सद्म निविष्टास्तस्य बान्धवा रत्नशोभा समाकृष्ट मनोनयन पंकतय। अथ किन्नर गीताख्ये पुरी रतिमयूखत अनुमत्यां समुत्पन्नां सुप्रभां नाम कन्यकां चक्षुर्मानसयोश्चौरीं वस्तिं पुष्पधन्वनः कौमुदीं श्रीकुमुद्वत्या लावण्य जलदीर्घिकां संपदा परयोवाह भूषणाना विभूषणम् ऋषिकानाम शेषानां प्रमोदस्य विधायिकां ततः खेचर लोकेन मस्तलोकपातशासनः पुरंदर इव स्वर्गे तन्ना साववसचिरम् अथ तस्या भवत पुत्रः पुत्रजन्माभिकाङ्गचिनः महारक्षितीं योगतः कौलदेवतीं वन्दनायान्यदा यातो अजितं तोयदवाहन वन्दित्वा च निजस्थाने स्थितो विनयसन्नितः तावदन्य कथाच्छेदे प्रणम्य सगरोजितं पृच्छतीदं चिरः कृत्वा फणिपङ्कजधन्तुरं भगवन्नव सर्पिण्यां भवद्विधजिनेश्वरा स्वामिनो धर्मचक्रस्य भविष्यन्यत् परे कतीव समतिक्रान्ता जगत्प्रय सुखप्रदा भवती धनरोत्पत्ताश्चर्य भुवन्तरे कतीवा रत्नचक्रांक लक्ष्मी भाजा प्रकीर्तिता हलिनो वासुदेवस्य कियन्तस्तथा एवं पृष्ठोजिनो वाक्य मुवाच सुरधुन्धवे तिरस्कुर्वन् महा कुसुम जी आपका खुला हुआ है, कुसुम जी का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए, आवाज आ रही है। तिरस्कुर्वन् महाध्वानं जनित्रवनोत्सवं भासा अर्धमागधी तस्य भासमानस्य नाधरौ चकार स्पंद संयुक्ता वहो चित्रमिदं परम् उस सर्पिण्योड़ धर्मतीर्थ प्रवर्तिनः चतुर्विंशति संख्याना प्रत्येकं सगरोदितः मोहान्ध्वान्ते संचन्नं कृष्णमासीदिदं जगत् धर्म संचेतनामुक्तं निष्पाखण्डमराजकम् यदा तदा समुत्पन्नो नाभे योजिन पुंगव राजन तेन कृतः पूर्व काल कृति युगाभिदः कल्पिताश्च त्रयो वर्णा क्रिया भेद विधानतः सस्यानां च समुत्पत्तिर्जायते कल्पतोयतः सृष्टा काले च तस्यैव महना सूत्रधारिणः सुतेन भर्ताख्येन तस्य मतेजसा आश्रमश्च समुत्पन्नः सागरेतर भेदतः विज्ञानानि कलाश्चैव येनैव देशितः शिक्षामास्थाय तेनैव जन्म दुखान लाहता भव्या कृतात्मकृत्येन नीतः सौख्यं समाम्बुना त्रैलोक्यमपि सम्भूय यशोपम्यादपेयुषां गुणानामशकं
गन्तुमन्त मात्म समुद्यते है। अष्टापदन गारुडो यह शरीर विसृष्टे दृष्टः सुरासुरेर हे मैं उटाकार सविस्मय शरणम्य प्राप्य तम नाथम मुनयो भर्तादयः महाव्रत धरायातः पदम सिद्धे समाश्रितः पुण्यम केचिदुपादाय स्वर्ग सौख्यमुपागतः स्वभावार्जव संपन्नः केचिन् मानुष्यंकं परम नितान्तोज्ज्वल मप्यन्ते ददृशुस्तस्य नो मतम कुदृष्टिराग संयुक्तः कौशिका इव भास्करम ते कुधर्मं समास्थाय कुदेवत्वं प्रपद्य च पुनस्तिर्यक्षु दुश्चेष्टा भ्रमन्ति नरकेषु च अनेकेत्र ततोदिते काले रत्नलयोपमे नाभेय युग विच्छेदे जाते नष्ट समुत्सवे अवतीर्य दिवो मूर्धनः कर्तुं कृतयुगं पुनः उद्भूतोऽस्मि हिताधायि जगता माजितो जिनः आचाराणां विधातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानि परिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमः ते तं प्राप्य पुनर्धर्मं जीवा बान्धवमुत्तमं प्रापद्यन्ते पुनर्मार्गं सिद्धस्थाना विगामिनः ततो मयि गते मोक्ष मुत्पत्स्यन्ति जिनाधिपा द्वाविंशतिक्रमादन्ये त्रिलोकोद्योतकारिणः ते च मत्सदृशाः सर्वे कान्तिवीर्यादिभूषिता त्रैलोक्य पूजन प्राप्तेर्ज्ञान दर्शन रूपतः चक्राकितां श्रियं भुक्त्वा तेषां मध्ये त्रयोजिनः प्राप्स्यन्ति ज्ञान साम्राज्य मनंत सुख कारणम तेषां नामानि सर्वेषां मंगलानि जगत्त्रये महात्मनामहं वच्चे मनः शुद्धीकरणानि ते विश्वो वृषभ पुंसामतीतः प्रथमो जिनः वर्तमानो अतीतश्चाहं परिशेषास्तु भाविनः संभवो मुक्तेर्भव्यनन्द्याभिनन्दनः सुमतिः पद्मतेजाश्च सुपार्श्वचन्द्र सन्निभः पुष्पदन्तो अस्तिकर्मान्त शीतला शीलसागरः श्रेयान् सुचेष्टासु वासुपूज्योर्चितः सतां विमलानन्त धर्माश्च शान्ति कुन्ध्व कीर्तितः मलिसुव्रत नामानो नमी नेमि च विश्रुतो पार्श्वो वीर जिनेन्द्रश्च जीनशैली धुरन्धरः देवादिदेवता एते जीवस्वात्मय व्यवस्थितः जन्मावतारः सर्वेषां रत्नवृष्टिभिनन्दितः मेरो जन्माभिषेकश्च सुरेः क्षीरोदवारिणा उपमान विविर्मुक्तं तेजो रूपं सुखं बलं सर्वं जन्म रिपोलोके विध्वंसन विधायिनः अस्तम याते महावीर जिनाते भांसु मालिनी लोके पाखंड खद्योता तेजः प्राप्स्यन्ति भूरयः चतुर्गति संसार कूपे ते पतितः स्वयं पातयिष्यन्ति मोहान्धा नन्यानप्यसुधारिणः एकस्त्वत् सदृशो अतीतश्चक्रचिह्नः श्रियः पति भवाने को महावीर्यो जनिष्यन्ति दशापरेः प्रथमो भर्तो अतीतस्सगरस्त्वं च वर्तसे लांछित भोगे सा भविष्यन्ति परेन्द्रिपा सनत कुमार विख्यातिर्मध्वा नाम तो पर शांति कुंथवर नामा न सुभूमध्वनि
कीर्तितः महापद्म प्रसिद्धश्च हरिसेनध्वनिस्तथा जयसेन नृपाश्चान्यो ब्रह्मदत्तो भविष्यति वासुदेव भविष्यन्ति नवसार्धं प्रतिस्वरे बलदेवाश्च तावन्तो धर्म विन्यस्त चेतसः बस हो गया हो गया हो गया हो गया है। जिनवानी स्तुति करें। हाँ मैं करती हूँ। माँ जिनवाणी बसो हृदय में दुख का हो निस्तारा, नित्य बोधनी जिनवर वाणी वंदन हो सतवारा। वीतरागता गर्भित जिसमें ऐसी प्रभु की वाणी, जीवन में इसको अपनाए बन जाए सम्यक ज्ञानी। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा, युग युग से ही महादुखी है जग के सारे प्राणी। मोह रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी, ऐसी राह बताओ माता मिटे मोह अंधियारा। द्रव्य और गुण पर्यायों का ज्ञान आप से होता, चिदानंद चैतन्य शक्ति का मान आप से होता। मैं अपने में ही रम जाऊं यही हो लक्ष्य हमारा, भटक भटक कर आप लोग बंद करिए ना, बहुत खुले हुए हैं, बहुत अब खुले हुए हैं। चालू है, जरा बंद करें में आए। अनेकांत वाणी को सुनकर निज स्वरूप को ध्याए। जय 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 माँ सरस्वती शत शत नमन हमारा। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर। 9 बार नमो। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम सबको प्रणाम, जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, हम सभी को जय, सभी बड़ों को आज प्रणाम। पता नहीं कितना चौंचो बहुत ही बजे। ललिता दीदी को प्रणाम, उत्तरा नाम आ रहा है, बहुत ऊंचा हो रहा है उत्तरा। बड़ों को प्रणाम, सभी ललिता को जी जय को 2 जिनेंद्र। करते हैं, सबको सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। अंजना जी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबको जय, ललिता जी को सबको प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। अभी कितना नंबर तक हुआ है? 225 तक संस्कृत दोनों हो गई है। कल हाथ लगेगा तो पढ़। ये इसमें जो राक्षस वंश है, तो ये व्यंतर देव के जो भेद है उसका हुआ क्या ये? नहीं क्या बोल रहे हैं? जो मतलब राक्षस इंद्र आए, तो ये व्यंतर देव की जाति के जो देव है उनके बारे में है क्या? ये राक्षस वंश है ना, उसको विद्याधर है, विद्याधर का वंश है, वो नहीं है, राक्षस देव नहीं है। मतलब ऐसा लिखा है ना, राक्षस देव के इंद्र। राक्षस देव के इंद्र लिखा था क्या? नहीं तो मेरे को याद नहीं है। नहीं राक्षस देव का इंद्र लिखा तब तो राक्षस देव व्यंतर देव होगा तब तो। मेरे को याद नहीं, प्रकरण तो आज आया पढ़ने में। फिर वापस अभी पढ़ेंगे ना तो देख के अंडरलाइन कर देंगे। जिनेंद्र भगवान के समोसरण में राक्षसों के इंद्र भीम और सुभीम प्रसन्न होकर मेघवान से कहने लगे,
राक्षसों तब के वही इंद्र लिखा है। तो इंद्र, 2 इंद्र हैं उनके। तब भाई देव है, तब देव है। अंतर्जाति के देव का हुआ ना। हाँ हाँ सही लग रहा है। एंड कर रहे हैं। हाँ कुछ आगे